हेलो फ्रेंड्स। तो हम ट्रांसलेशन के रास्ते पे चल रहे हैं और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम लोग फ्रेजेस नाम का टॉपिक पढ़ रहे हैं और जो फ्रेजेस रात दिन आपके काम आएंगे उन्हीं फ्रेजेस को मैं आपके सामने स्क्रीन पे ला रहा हूँ और उनको समझा रहा हूँ। फिर इसके बाद अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। फ्रेजेस नाम का टॉपिक आपके सामने है। फिर कहूँगा कि इस टेलीविज़न को ज़रूर देखें रोज़, बिकॉज ये मूल मंत्र है। सेंटेंस 6 बनते हैं। क्या 2 तरह से बोला जाता है। WH टाइप वर्ड्स आपके सामने हैं। ये जो साइड में चीज़ें समझाई हुई हैं इनको आप रोज़ देखें। बस इतनी सी बात करें कि रिवीजन पे सुस्ती ना करें। रिवीजन जरूर करें, एक केवल नज़र से देखना है बस। कुछ मतलब जो ना 15 मिनट आधा घंटा रिवीजन का रखें। So this 15 minutes to half an hour is sufficient to revise the things whatever the previous gone। तो एक सरसरी निगाह से देखेंगे, जैसे अपन इसके देख लिया। ये साइड वाली चीज़ें देखें जो भी मैंने आपको पढ़ाई है। इस चार्ट को ऊपर मास्टरी करें। इस चार्ट को यहाँ विजुलाइज कर लें आप लोग, ताकि स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं पड़े। माइंड के अंदर जो चार्ट है वहाँ से देखा, बोला, काम खत्म। अगर आप ये चार्ट को यहाँ विजुलाइज कर लेते हैं कि रिकॉग्निशन सुनते ही और हेल्पिंग अप क्लिक करता है, इट मीन्स अबाउट 80% इंग्लिश एंड्स। क्लियर। फिर हम चलते हैं हमारे, ये हमने आपको फ्रेजेस बताए। ये जो फ्रेजेस हैं ये यहाँ चार्ट के अंदर भी हैं फ्रेजेस। क्लियर। तो ये फ्रेजेस को हमने अच्छी तरह समझाया। फिर हमने आपको ये फ्रेजेस जो चल रही है सीरीज, इसके अंदर मैं आपको यहाँ तक समझा चुका हूँ। आज अपन जो नए फ्रेज ले रहे हैं वो है 61 to 75। तो चलते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला फ्रेज है एट रॉक बॉटम प्राइस, यानी कि कोड़ी के भाव, यानी अति सस्ता। तो कोई भी चीज़ अति सस्ती अगर खरीदी जाए या बेची जाए उसके लिए फ्रेज लगता है कोड़ी के भाव। जैसे चाइना अपना माल भारतीय बाजार में कोड़ी के भाव बेच रहा है। आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चाइना इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट इन इंडियन मार्केट एट रॉक बॉटम प्राइस। चाइना इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट एट इंडियन मार्केट, है ना, एट रॉक बॉटम प्राइस। ये कोड़ी के भाव बेच रहा है। कुछ भी, कश्मीर में आतंकवाद आया तो जो लोग डर गए उन्होंने रातों रात अपनी प्रॉपर्टी होने पौने भाव में भेजी, है ना, बेची और वहाँ से निकल लिए। सो मैनी कश्मीरियंस सोल्ड देयर प्रॉपर्टी एट रॉक बॉटम प्राइस एंड मूव फ्रॉम देयर, और वहाँ से वो चल दिए। कुछ भी समझ लीजिए आप, घर में कोई, मान लो आपके पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, और घर में कोई इमरजेंसी आ गई, तो आपने कहा सर मेरे को मोटरसाइकिल कोड़ी के भाव बेचनी पड़ी। ठीक है, आई हैड टू सेल माई मोटरसाइकिल एट रॉक बॉटम प्राइस। तो अति सस्ती कोई चीज़ हो उसके लिए हम ये फ्रेज यूज़ करेंगे, एट रॉक बॉटम प्राइस। क्लियर। नेक्स्ट आता है टर्न द टेबल। वर्ब है, इस वर्ब तख्ता पलट देना। अब ये वर्ब है तो इसके टर्न के रूप बनेंगे, टेंस के हिसाब से टर्न चेंज होगा। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ज़्यादा के साथ करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है ना, तो आएगा टर्न। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, टर्न्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस है, टर्न्ड। और कॉन्टिन्यूअस में तो टर्निंग, क्योंकि वर्ब है ये। तो पीछे भी जो फ्रेजेज आए जिन पे वर्ब वी लिखा था, ठीक है, वो टेंस के हिसाब से चेंज हो रहे थे, तो यहाँ भी आप इसको चेंज करें। जैसे हम उनका तख्ता पलट देते हैं तो वी टर्न देयर टेबल। फ्रेंड्स, जिसका तख्ता पलट देते हो उसका नाम टर्न के बाद आ जाएगा। वी टर्न देयर टेबल, है ना, एवरी टाइम, है ना। जैसे राम रावण का तख्ता पलट देता है, राम इज सिंगुलर, राम टर्न्स रावणास टेबल या टेबल ऑफ रामा, दोनों तरफ से बोला जा सकता है। आगे समझिए, हालांकि फर्क होता है, मैं इस फर्क को बताऊंगा थोड़ा सा क्योंकि अच्छी तरह समझाना है। तो राम टर्न्स
क्योंकि ता है आ रहा है, राम इज सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, टर्न में एस लगेगा क्योंकि सिंपल सिंगुलर सेंटेंस होता है, तो डू डज नहीं लगता है, ऐसे इसका ध्यान रखते हैं। तो राम टर्न्स द टेबल ऑफ रावणा या रावणास टेबल, है ना। जैसे मैंने दुश्मन का तख्ता पलट दिया, या क्या आवाज आ रही है, पास्ट सेंटेंस टेंस, सिंपल सेंटेंस, डिड नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म, इतना क्विक आना चाहिए, फिर सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रांसलेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है रिकॉग्निशन, उसका हेल्पिंग वर्ब, और ये मतलब जो क्विक माइंड में क्लिक कर जाए तो बात हो जाती है। तो मैंने उसका तख्ता पलट दिया, तो आई टर्न हिज टेबल। या नाम है, मान लो कि मैंने तो अशोक का तख्ता पलट दिया, ठीक है ना, आई टर्न द टेबल ऑफ अशोका या अशोकास टेबल, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में लेके जाओगे। आज मोबाइल कंपनियां बहुत सारी चीज़ें अपनी अपनी स्कीम निकालती हैं और एक दूसरे से, है ना, कंपटीशन में हैं। तो हर मोबाइल कंपनी चाहती है कि मैं ज़्यादा कमाऊँ, तो ऑल दी मोबाइल कंपनीज आर, है ना, टर्निंग द टेबल ऑफ ईच अदर। अगर दो कंपनी है तो इफ़ द कंपनीज आर मोर देन 2 देन दे आर टर्निंग द टेबल ऑफ वन अनदर। क्लियर। तो तख्ता पलट देने के लिए, है ना, जैसे अपोजिशन पार्टी है, कभी बीजेपी कहती है मैं कांग्रेस का तख्ता पलट दूं, कभी कांग्रेस वाले चाहते हैं कि मतलब बीजेपी का तख्ता पलट दें। तो जहां भी तख्ता पलटने की बात आती है, टर्न द टेबल इज ए गुड फ्रेज, यूज इट। और टर्न इज अ वर्ब, ये फ्रेज वर्ब है, टेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगा, टर्न, टर्न्स, टर्न्ड, टर्निंग। ओके। नेक्स्ट इज हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है मुश्किल काम। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब मुश्किल काम। ये कैसे बना है फ्रेंड्स, सेंस ऑफ ह्यूमर यूज किया जाता है। नारियल की खोपड़ी यानी नारियल का कवच, है ना, अखरोट का छिलका, बादाम का छिलका, पिस्ते का छिलका, सुपारी, इनका जो कवच होता है ये बहुत हार्ड होता है। कुदरत ने उनकी जो पैकिंग की है दैट्स अल्टीमेट, और उनको तोड़ना मुश्किल काम है। आई बात समझना। नारियल ऐसे हाथ से तो टूटता नहीं है, यहाँ थोड़ा यूज़ करें या ज़मीन पे ज़ोर से मारें, ऐसे बादाम है, ऐसे अखरोट है, थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है। तो उनका जो कवच है हार्ड है। उस सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप करके ये फ्रेज बना है हार्ड नट टू क्रैक। तो कोई भी मुश्किल काम आ जाए तो वहाँ पे अपन लगाएंगे हार्ड नट टू क्रैक। फॉर एग्जाम्पल, हिमालय पे झंडा फहराना मुश्किल काम है। इट इज़ हार्ड नट टू क्रैक टू हॉइस्ट द फ्लैग ऑन हिमालयस। अदर सेंटेंस कैन बी यूज। और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आईएएस बनना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। इट इज़ हार्ड नट टू क्रैक टू बी एन आईएएस, है कि नहीं। आज रोजी रोटी कमाना बहुत मुश्किल काम है। हर आदमी सुबह से शाम तक मतलब जो मेहनत करता है, तब जाके वो अपनी रोजी रोटी कमा पाता है। तो इट इज़ हार्ड नट टू क्रैक टू अर्न ब्रेड एंड बटर। हाँ, तो जहाँ भी आपको ये आ जाए मुश्किल काम, किसी भी तरह का मुश्किल काम हो, आज जीवन जीना मुश्किल काम है, ठीक है, बहुत सारी परेशानी है मनुष्य के साथ। तो इट इज़ हार्ड नट टू क्रैक टू सर्वाइव नाउ डेज, है कि नहीं, कि इतना आसान नहीं है। एक हेक्टिक लाइफ के अंदर इंसान जीता है, तो मुश्किल काम आ जाए तो हार्ड नट टू क्रैक। ये डेवलप कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया कि, है ना, नारियल है, अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, इनके छिलके हार्ड होते हैं, उससे ये सेंस लगा के इसको डेवलप किया गया, हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट आता है फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट। फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट का मतलब होता है दिल से। फ्रेंड्स, ये जो कोर है इसका मतलब होता है केंद्र। एक तो अपन बोलते हैं आई मिस यू, एक बोलते हैं आई मिस यू फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट, मतलब उसमें और ज़्यादा भाव बताने के लिए, आपके भावनाओं की और ज़्यादा मतलब है ना प्यार जाहिर करने के लिए हम लोग फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट। हाँ, तो अपन कहते हैं कि आई मिस यू फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट। तो दिल से कोई भी काम करें, है ना, जैसे हमें पूजा दिल से करनी चाहिए। वी मस्ट वर्शिप फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट, ठीक है। सिपाही सीमा पर दिल से गश्त लगा रहा है। सोल्जर इज पेट्रोलिंग एट द बॉर्डर फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट। तो कोई भी काम आप दिल से करें तो फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट इज ए गुड फ्रेज। हार्टली तो यूज करते ही हैं, पर हार्टली इज ए वर्ड एंड इट इज फ्रेज बिकॉज इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। तो इसको हम दिल से जब भी लगाना हो तो वहाँ पे मतलब जो फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट आ जाएगा। फिर आता टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन का मतलब है शहर की चर्चा। शहर की चर्चा का मतलब कोई सी घटना, है ना, वेदर इट इज कॉमिक और ट्रेजिक, सुखद हो या दुखद हो, लेकिन जो घटना है, ठीक है, अगर हर आदमी के जबान पर एक ही बात चल रही है शहर में, तो दैट इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन,
ठीक है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जैसे किसी बच्चे का अपहरण हो गया स्कूल से और उसको कहीं जाके किसी ने मार दिया, तो दूसरे दिन अखबार में खबर होगी, पूरे शहर में खबर होगी कि स्कूल से बच्चा गायब हुआ और उसका शव मिला। तो इट विल बी ए टॉक ऑफ द टाउन। कभी ओलंपिक चल रहे होते हैं तो ओलंपिक इज ऑल्सो टॉक ऑफ द टाउन, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक ही बात चलती रहती है ना, कि ओलंपिक में मतलब जो है कौन गोल्ड मेडल जीत रहा है, कौन सिल्वर मेडल जीत रहा है, वट एवर। युद्ध हो रहे हैं अभी, ठीक है, यूक्रेन और ये मतलब जो है हमास, इन पे मतलब जो है रशिया, ये सब मतलब जो अभी युद्ध हो रहे हैं। तो अभी सब मतलब जो पूरे वर्ल्ड में ये बात छाई हुई है। सो द वार बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया इज ऑल्सो टॉक ऑफ द टाउन, है ना। यहाँ आपने मतलब जो है ना शहर के अंदर, जैसे भी कुछ दिनों अंबानी परिवार जो रॉयल फैमिली है उसके अंदर एक शादी हुई थी उनके बच्चे की, तो इट वाज टॉक ऑफ द टाउन, कि एक शहर की चर्चा थी। तो ऐसी कोई घटना सुखद या दुखद, मे बी कॉमिक और मे बी ट्रेजिक, जो हर जगह पर हो, हर आदमी के मुंह पर हो, उसको हम बोलते हैं टॉक ऑफ द टाउन। क्लियर? या जैसे आपने यूनिवर्सिटी टॉप कर लिया, है ना, अखबार में आता है मतलब बच्चे ने यूनिवर्सिटी टॉप किया, तो इट विल भी पूरे शहर के अंदर कि फलां साहब के बच्चे ने यूनिवर्सिटी टॉप किया है या आईएएस बन गया है, तो इट विल बी टॉक ऑफ द टाउन। तो इस तरह की चर्चाएं, ऐसी बात जो हर जुबां पर हो, वहां पर आप लगाएंगे टॉक ऑफ द टाउन। नेक्स्ट आता है अप टू द मार्क, नपातुला या खरा। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब स्टेज पर नपातुला बोला करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी यूज्ड टू एड्रेस ऑन द स्टेज अप टू द मार्क। जैसे आपने कहा कि सर मेरी माँ अनपढ़ है लेकिन वो घर का काम नपातुला करती है, तो शी डज हर हाउस होल्ड वर्क अप टू द मार्क। आप इंटरव्यू देने जा रहे थे तो आपने मेरे से पूछा सर कल मेरा इंटरव्यू है, कुछ टिप्स दो ना। मैंने कहा देखो तुम बोलते ज़्यादा हो, ठीक है, वहाँ पे सुनना ज़्यादा, बोलना कम, ध्यान से सुन के क्वेश्चन को ध्यान से सुनना एंड आंसर अप टू द मार्क, नपे तुले जवाब देना। आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैंने कहा राइट द आंसर्स अप टू द मार्क, इधर उधर की फालतू बात नहीं, राइट एवरीथिंग अप टू द मार्क। तो किसी की भाषा कह दो, कोई व्यक्ति कह दो, कोई पिक्चर आई बिल्कुल नपी तुली चली पिक्चर, वो तो अपन कहते हैं दिस मूवी वाज अप टू द मार्क। कैसे स्टोरी शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई, कहाँ भी किसी भी मतलब जो है ना एक प्रॉपर सीक्वेंस में थी। तो जहाँ भी आ जाए, है ना, नपातुला या खरा, दैट इज कॉल्ड अप टू द मार्क। हमें हर काम नपातुला करना चाहिए। वी मस्ट डू एवरी वर्क अप टू द मार्क। क्लियर? तो नपातुला लिखना, नपातुला बोलना, नपातुला कोई भी आपका जीवन, ठीक है। अब्दुल कलाम साहब का जीवन नपातुला था। द लाइफ ऑफ अब्दुल कलाम साहब बॉस, है ना, अप टू द मार्क, बिल्कुल नपातुला जीवन जीते थे वो। तो ये था हमारा नपातुला। नेक्स्ट आता है हेल एंड हार्टी। हेल एंड हार्टी का मतलब है सकुशल। जैसे आप हॉस्टल में पढ़ते हैं, मॉम का फ़ोन आया, मॉम ने पूछा बेटा कैसे हो, तो आपने कहा मॉम आई एम हेल एंड हार्टी, मैं बिल्कुल सकुशल हूँ। हॉस्टल में तो सभी सकुशल ही होता है। वहाँ पे कौन से बच्चे पढ़ते हैं, शैतानी करते हैं, मस्ती करते हैं, है ना, पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं, तो वह जनरली हॉस्टल की लाइफ मस्त होती है। तो आपने मम्मी को बोला कि मम्मी आई एम हेल एंड हार्टी, मैं सकुशल हूँ। क्लियर? किसी की तबीयत पूछने जाते हैं हॉस्पिटल, तो उसे कैसे हो, आई एम हेल एंड हार्टी नाउ आई एम हेल एंड हार्टी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हेल एंड हार्टी का मतलब सकुशल। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट। फ्रेंड्स 6, 8 और 6, 9 ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट का मतलब है हट्टा कट्टा, यानी कि जिसमें बदन पे मांस ज़्यादा हो, एंड बेग ऑफ बोन्स का मतलब होता है अति पतला प्राणी, है ना, जिसको अपन मतलब ये कहते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा पतला प्राणी होता है, जैसे टीबी का मरीज होता है। तो टीबी के मरीज का मतलब शरीर सूख जाता है। ये फ्रेज कैसे डेवलप हुआ है, बैग ऑफ बोन्स, इसकी हिंदी करो बैग ऑफ बोन्स, इसकी हिंदी बन रही है हड्डियों का थैला। यानी ये जो मांस, ये जो चमड़ी है, ये तो थैला है, ठीक है, इसमें हड्डियां भरी हुई हैं, मांस है ही नहीं। तो टीबी का मरीज बिल्कुल सूख जाता है, पसलियाँ दिखने लग जाती हैं, ये क्लेविकल पिट्स दिखने लग जाते हैं, आंखें अंदर चली जाती हैं, गाल अंदर चले जाते हैं, कलाइयाँ बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं, गर्दन पतली हो जाती है। तो उसको देखते हैं तो उसके शरीर में हमको मांस नहीं दिखता, ऐसा लगता है कि मतलब जो चमड़ी नाम का जो पर्स बैग है उसके अंदर हड्डियाँ भरी हुई हैं। तो उससे फ्रेज मतलब डेवलप हुआ है ना, बैग ऑफ बोन्स। और स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट, जिस बदन के ऊपर मांस ज़्यादा हो।
जैसे WWE के रेसलर्स हैं, इनको आप देखते हो, है ना, ग्रेट खली है, बिक्चो वगैरह जो भी हैं, मेरे को इतने नाम याद नहीं हैं। तो जैसे ग्रेट खली है, तब उनका मतलब जब बदन मतलब लंबा चौड़ा और वो चलते भी ऐसे ही है बिल्कुल। तो जिस बदन पे मांस ज़्यादा हो, हट्टा कट्टा, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट। एंड इसके विपरीत हम जाएं, ऑन द कॉन्ट्रेरी पतला दुबला आदमी है, तो दैट इज कॉल्ड बैग ऑफ बोन्स। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। जैसे आपने कहा सर मेरे दो दोस्त हैं, ठीक है, एक तो बहुत मोटा है और एक मतलब है बहुत पतला है। तो आई हैव टू फ्रेंड्स पर दे आर जस्ट अपोजिट इन फिजिक, है ना, यानी हेल्थ के अंदर वो बिल्कुल अलग है। वन इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट एंड अदर वन इज बैग ऑफ बोन्स। तो पतले दुबले के लिए आप बैग ऑफ बोन्स यूज़ करें, हट्टे कट्टे के लिए स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट यूज़ करें। नेक्स्ट कम्स 70 इन फुल स्विंग। फ्रेंड्स, स्विंग का मतलब होता है झूला झूलना, और फुल स्विंग का मतलब पूरा झूला झूलना। जैसे आप गाँव के अंदर पेड़ पे झूला बांधा जाता है, और गांव के लोग थोड़ा काम करते हैं खेतों में, थोड़े फिजिकल स्ट्रांग भी होते हैं वो, ठीक है, क्योंकि वो मैनुअल वर्क ज़्यादा करते हैं। तो गांव में मतलब जो पेड़ पे झूला बांधा जाता है, अब वो गांव के लोग झूलते हैं ना, तो फुल स्विंग का मतलब है बिल्कुल ऐसे ओए 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 ओए, बहुत ऊपर जाता है वो झूला। तो बहुत ऊपर जाने को फुल स्विंग, उससे फ्रेज डेवलप हुआ है इन फुल स्विंग, मतलब जोर शोर से, यानी किसी काम को फटाफट निपटाना। जैसे पुराने ज़माने के अंदर मोहल्ले हुआ करते थे, अब आप तो कॉलोनाइजेशन हो गया है, तो थोड़ा सा मतलब जो समय बदल चुका है। पहले मोहल्ले होते थे, दर्जी मोहल्ला, मोची मोहल्ला, है ना, माली मोहल्ला, है ना, इस तरह के मतलब जो सिंधी मोहल्ला, तो इस तरह से मतलब जब मोहल्ले हुआ करते थे, है कि नहीं। तो उन मोहल्लों के अंदर रिश्तेदारी हुआ करते थे। हाँ, किसी घर में मान लो आज कोई 2 बोरी गेहूँ की आई, तो वो लेडी जाती थी और कहती कि अजी हमारे यहाँ पे आज मतलब जो गेहूँ आई है, बीनने आना। तो 8-10 औरतें आती थीं, आपस में मतलब जब, है ना, बातचीत भी हो जाती थी, गपशप भी हो जाती थी, है ना, और मेंटल थोड़ा सा मतलब जो माइंड को पीस भी मिलती थी। गपशप होता है तो नेचुरल माइंड को भी एक आउटिंग मिलती है। तो पुराने ज़माने में औरतें मतलब जब बैठी, 10-12 औरतें बैठी और 2 घंटे के अंदर 2 बोरी गेहूँ साफ़ कर दी। तो वो जो गेहूँ साफ़ करने का काम चल रहा था, इट वॉज इन फुल स्विंग। इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इन फुल स्विंग का मतलब है किसी भी काम को जल्दी करना, और जल्दी तभी होगा या तो अकेला आदमी तो स्पीड बढ़ा ले, या फिर कई आदमी मिलकर उस काम को करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड इन फुल स्विंग। आई बात समझ। आप हॉस्टल में रहते हो, माँ का फ़ोन आया, माँ ने कहा बेटा हाउ आर यू, तो आपने कहा मामा आई एम हेल एंड हार्टी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ ने पूछा पढ़ाई कैसी चल रही है, तो आपने कहा, माँ को बोला माई स्टडी इज़ गोइंग इन फुल स्विंग। यानी जैसे भी मैंने बताया कि फुल स्विंग का मतलब है पेड़ पे जो झूला होता है और उसको गांव वाले बहुत ऊपर तक ऐसे लेके जाते हैं, ओए ओए ओए, मतलब फुल जा रहा है झूला, उससे फ्रेज बना फुल स्विंग। इसको हमने यहाँ यूज़ कर लिया। माँ ने पूछा पढ़ाई कैसी चल रही है, तो आपने कहा कि मॉम माई स्टडी इज़ गोइंग इन फुल स्विंग, मेरी पढ़ाई कैसी चल रही, ओए ओए ओए, चाहे किताबें नहीं खरीदी हूँ। हॉस्टल का तो माहौल तो डिफरेंट ही रहता है, लेकिन आपने कहा कि माई स्टडी इज़ गोइंग इन फुल स्विंग। अब झूठ सच जो भी है, लेकिन मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही, तो वहाँ भी इसको यूज़ कर सकते हो। इन ऑल कोई भी काम, कोई सिंगर है स्टेज पे मतलब ना बहुत मतलब जोश में गा रहा था, तो ही वॉज सिंगिंग इन फुल स्विंग, है ना। कोई डांस कर रहा है बोले ही वॉज डांसिंग इन फुल स्विंग, कि ज़बरदस्त मतलब बॉडी के अंदर एनर्जी थी और क्या डांस किया उसने। तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर इसको यूज़ करें अपन कब, जब आ जाए जोर शोर से। तो किसी भी काम को जोर शोर से करें, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन फुल स्विंग। डेवलप कैसे हुआ है वो मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट आता है मेक एन आइरिस प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आइरिस का मतलब होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, यानी मल्टी कलर्ड होता है, और मल्टी कलर्ड चीज ऑलवेज लुक्स ब्यूटीफुल, इजंट। सो मेक एन आइरिस प्रिपरेशन ऑल्सो ए वर्ब। मेक एन आइरिस प्रिपरेशन इज ए वर्ब, तो ये वर्ब टेंस के हिसाब से चेंज होना ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट इज प्लूरल मेक, सब्जेक्ट इज सिंगुलर मेक्स। इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट इज सिंपल सेंटेंस सिंपल मेड, कॉन्टिन्यूस में मेकिंग, बिकॉज इट इज वर्ब। तो देखिए, है ना, वे शानदार, जैसे बच्चे दशहरे की शानदार तैयारी करते हैं। आजकल छोटे छोटे मतलब जब रावण मिलने लग गए, तो बच्चे मिलके थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करते हैं, पड़ोस में जाते हैं, कलेक्शन करके वो छोटा सा रावण लेके आते हैं और जलाते हैं।
तो बच्चे हर साल दशहरे की शानदार तैयारी करते हैं, तो बच्चे ज़्यादा हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो चिल्ड्रन मेक एन आरिश प्रिपरेशन ऑफ दशहरा एवरी ईयर। ठीक है, जैसे घर में माँ नवरात्राओं को बहुत मानती है, तो आपने कहा सर मेरी माँ नवरात्राओं की शानदार तैयारी करती है, खूब खूबसूरत माँ का दरबार सजाती है, ठीक है, और जो भी पूजा वगैरह है वो बहुत शानदार करती है। तो माई मदर मेक्स, बिकॉज मदर इज सिंगुलर एंड सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल सेंटेंस है, माँ सिंगुलर है, डू डज लगेगा नहीं, एस लगाना पड़ेगा। तो माई मदर मेक्स एन आरिश प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, नवरात्रा। ठीक है, किसी भी तरह से मैंने जन्मदिन की शानदार तैयारी करी, ई की वजह गई पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल सेंटेंस है, आई मेड, यहाँ बोलेंगे आई मेड एन आरिश प्रिपरेशन ऑफ माई बर्थडे। आई बात समझ। दीपावली आई रही है, तो हिंदू दीपावली की शानदार तैयारी कर रहे हैं। हर आदमी मतलब अपने घर को पुताई वगैरह करने में सब में है ना बिजी है। तो हिंदू दीपावली के त्यौहार की शानदार तैयारी कर रहे हैं, इट्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। हिंदू आर मेकिंग एन आरिश प्रिपरेशन ऑफ दीपावली। तो किसी भी सेलिब्रेशन की शानदार तैयारी करना, 15 अगस्त का फेस्टिवल है, 26 फेस्टिवल है, गवर्नमेंट इज मेकिंग एन आरिश प्रिपरेशन ऑफ 15 अगस्त इधर और है ना रिपब्लिक डे। तो किसी भी मतलब जो उत्सव की अच्छी तैयारी करने को हम मेक एन आरिश प्रिपरेशन कहते हैं। यानी हर तरह का रंग है, जिस तरह इंद्रधनुष में मल्टी कलर होते हैं, इट लुक्स ब्यूटीफुल। सिमिलरली उस प्रोग्राम की इतनी अच्छी तैयारी करना कि कोई भी आके कह दे वाह क्या प्रोग्राम है। तो दैट इज, तो देयर दिस फ्रेज कैन बी यूज। नेक्स्ट है ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस मतलब कोई बात सतह पर लाना। देखिए सबमरीन है पनडुब्बी, पानी के अंदर है, विजिबल नहीं है, लेकिन वो पनडुब्बी पानी के ऊपर आ जाएगी, जग जाहिर हो जाएगी, यानी पूरी दुनिया देखेगी। तो कोई भी, तो सबमरीन जब पानी पे आई तो दिखी, पानी के अंदर थी तो इनविजिबल थी, लेकिन पानी के ऊपर आ गई तो उसको बोलते हैं ऑन द सरफेस, है ना। इसको कहीं भी मतलब सेंस अपने को देखना है और सेंस के हिसाब से उसको, ये नहीं कि केवल पानी और पनडुब्बी का ही एग्जाम्पल रहे, नहीं, कोई बात आपके दिल में है और दिमाग में है, तब तक हम इसको कहेंगे इट इज़ इन कैमरा। पीछे हमने एक फ्रेज पढ़ा था एंड द फ्रेज नंबर वॉज 24। ठीक है, मैंने आपको ये कहा और मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं जिस बुकलेट से पढ़ाता हूँ वो बुकलेट का पेज नंबर, फ्रेज नंबर, वर्ड नंबर, एवरीथिंग आई हैव हियर एंड ऑन द टिप्स। तो हमने कल आपको मतलब जब 2 दिन पहले एक फ्रेज पढ़ाया था और वो था 24 के ऊपर इन कैमरा। एक बार आपको दिखाते हूँ, ये देखिए 24 के ऊपर है इन कैमरा। दिखा इसलिए रहा हूँ कि इफ़ आई कैन मतलब ब्रिंग द टिप्स और आई कैन ब्रिंग द थिंग्स ऑन द टिप्स, मैं पेज नंबर, वर्ड नंबर, फ्रेज नंबर अगर याद कर सकता हूँ तो यू ऑल्सो कैन डू। और आपको तो मेरे से आगे निकलना है, पर ये मामला है ज़िद का, जुनून का, सनक, पागलपन, दीवानगी का मामला है ये। ऐसी दीवानगी मतलब जब अगर करोगे तो जाहिर है कि हम मंजिल तो मिलेगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं। तो ऑन द सरफेस मतलब कोई बात सतह पे लाना। तो जब तक कोई बात आपके दिल में या दिमाग में है, बाय देन इट इज़ इन कैमरा, फ्रेज नंबर 24। लेकिन वो बात आपने मुंह से निकाल दी और नाउ इट इज़ ऑन द सरफेस। जैसे ही मुंह से निकालोगे नाउ एवरीथिंग इज ऑन द सरफेस। कोई चोर है, उसने चोरियां करी, ठीक है, एंड ही वाज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने उसको मारा। देन दैट थीफ ब्रॉट मैनी थेफ्ट्स ऑन द सरफेस व्हेन ही वाज बीटन। जब चोर को कूटा गया, देन ही ब्रॉट मैनी थेफ्ट्स ऑन द सरफेस, फिर उसने कई चोरियां कबूल करी कि साहब ये भी मैंने किया था, ये भी मैंने किया था और ये चोरी भी मैंने की थी। तो कोई बात अगर आपके दिल दिमाग में, बाय देन इट इज़ इन कैमरा, बट एज सुन एज मतलब जो आप इसको मुंह से निकाल देते हैं, देन इट इज़ ऑन द सरफेस। ठीक है, और नेक्स्ट आता है अंडर द नोज। अंडर द नोज मीन्स मौजूदगी में, यानी कि नाक तले। जैसे दीपावली आ रही है ना, बच्चों को फटाके माता पिता के नाक तले जलाने चाहिए, यानी इन प्रेजेंस ऑफ, यानी इन मौजूदगी। ठीक है, तो चिल्ड्रन मस्ट बर्न क्रैकर्स अंडर द नोज ऑफ पेरेंट्स। आई बस में जैसे आपने कहा कि सर मैं जो कुछ भी करता हूँ माता पिता की नॉलेज में होती है वो चीज़, आई डू एवरीथिंग अंडर द नोज ऑफ माई पेरेंट्स। आई बस में किसी घर में गए तो बच्चे पेरेंट्स के सामने गालियाँ बक रहे थे, तो हमने कहा कि देखो कैसा घर था, हैं पेरेंट्स सुन रहे थे और हंस रहे थे और बच्चे माता पिता के सामने गालियाँ बक रहे थे।
तो चिल्ड्रन वर एब्यूजिंग अंडर द नोज ऑफ पेरेंट्स, है कि नहीं। कई बार अखबार में खबर आती है पुलिस के नाक तले चोरी, यानी पुलिस के बिल्कुल पास वाले मतलब दुकान में या मकान में चोरी हो जाती है, तो अखबार में खबर इस तरह से आती है पुलिस के नाक तले चोरी, थेफ्ट अंडर द नोज ऑफ पुलिस। तो किसी की मौजूदगी में कोई काम होता है अच्छा या बुरा, उस समय आप इसको यूज़ करें अंडर द नोज, राइट। सेकेंड लास्ट फ्रेज आज का, हाजिर जवाब, क्विक ऑफ विट। क्विक ऑफ विट का मतलब है कि आदमी, कई लोग जो है ना माइंड से इतना तेज होते हैं कि दो शब्द सुनकर उनको पता पड़ जाता है कि क्या पूछने जा रहे हैं और वो इंस्टेंट मतलब जवाब दे देते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलता है हाजिर जवाब, क्विक ऑफ विट। आई बात समझ में। तो इस तरह की मतलब जब आती हैं कि कई लोग मतलब जो ना बहुत हाजिर जवाब होते हैं, दो शब्द सुन के और पूरा क्वेश्चन नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहते हैं कि उनको मालूम पड़ जाता है, गैस कर जाते हैं कि व्हाट इज पर्सन मतलब जो बिफोर हिम इज गोइंग टू आस्क। सो जस्ट आफ्टर लिसनिंग वन और टू वर्ड्स दे आंसर। So such people are called quick of wit. And the very last phrase of today is before you, that is 7-5, loud mouth, यानी कि मुंह फट। कई लोग हैं ये नहीं देखते हैं कि कौन व्यक्ति किसके साथ किस सिचुएशन में बैठा है, नहीं, ऐसे लोग मजे लेते हैं, आते हैं मतलब जो कुछ कहना है मुंह पे कह दिया और चल दिया। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है लाउड माउथ, यानी कि मुंह फट, यानी कि बड़ बोला, isn't? So these were the phrase today. मैं समझता हूँ कि ये फ्रेज नाम का जो टॉपिक है इट्स वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, बिकॉज ये फ्रेज वो हैं जो रात दिन आपको बोलने में काम आएंगे। वॉट एवर आई टीच, सारा का सारा कोर्स मेरा वो है बिल्कुल नपातुला है, एकदम जीरो से शुरू करके और मैं पूरी ग्रामर और लास्ट तक ले जाता हूँ। ये बहुत ही मतलब सिस्टमेटिकल कोर्स है मेरा। मुझे इतना मतलब जो मैं आपको जब ग्रामर शुरू करूँगा तो इतना बताऊँगा मैं आपको कि ग्रामर में कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना चाहिए और कौन सा बाद में पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी कभी भी टॉपिक पढ़ा दो, ऐसा नहीं होता है। इनके अंदर भी एक सीक्वेंस बनती है। तो फ्रेंड्स मतलब ये तो फ्रेजेस थे, और मैं ऑनलाइन हूँ और आप मेरे पास मतलब जो मेरा कोर्स है, ठीक है, वो बहुत सिस्टमेटिकल बना हुआ है। तो जब कभी भी मतलब जो है आपको इसकी नीड पड़ती है, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, इज़न्ट? तो आप मतलब जो है मेरे कोर्स को आप खरीदें और शुरू से लेके और लास्ट तक हर चीज़ को सिस्टमेटिकल पूछें, मतलब जब उसको सीखें, और उस कोर्स को पाने के बाद आपको लगेगा कि हाँ ये एक कोर्स वाकई अपना खुद मतलब जो है ना ऑन क्रिएटेड मेथड है, और बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाया मैंने। हर टॉपिक को मैंने, ग्रामर के टॉपिक को इतना सिंपल बना दिया है कि आप उसको सरप्राइज़ करोगे। तो ये फ्रेजेस आप देख ही रहें, और है ना, तो आप इन फ्रेजेस को देखें। कल मोस्ट प्रोबेबली फ्रेजेस अपन ख़त्म करेंगे एंड देन इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। सो विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।